हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम लोग पहले भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं चार्जेस की, जैसे कि लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ न्यू प्रॉपर्टी और पढ़ना है। ठीक है, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव ऑफ चार्जेस। एडिटिव ऑफ चार्जेस। अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस 2q चार्ज है, माइनस का 2q चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल चार्ज फाइंड करना है। हमें क्या करना है? टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें टोटल चार्ज कैसे फाइंड कर देंगे? टोटल चार्ज निकालते हैं हम लोग इसके साथ q। तो कैसे निकालेंगे? प्लस q, प्लस था इसलिए, ये माइनस का q था तो यहाँ पर नेगेटिव q लिख दिया, प्लस 2q और माइनस 2q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें एडिटिव ऑफ चार्जेस के अंदर क्या होता है, हमें किसी भी बॉडी के ऊपर जब टोटल चार्ज फाइंड करना होता है तो हम उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिस मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, और चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। क्लियर? दिस मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, और चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। ठीक है, फिर इसके अंदर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब कंजर्व इलेक्ट्रिक चार्जेस को, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है। कौन सी रॉड है? एक ग्लास रॉड है जो कि अभी अनचार्ज है, जो चार्ज नहीं है। ठीक है, और एक हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, इसकी ये भी अभी चार्ज नहीं है। तो इसके ऊपर Q1 के ऊपर कितना चार्ज था? 0, और ये सिल्क का क्लॉथ था, इसके ऊपर Q2 कितना था? 0। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना निकला आपका? जो टोटल चार्ज था वो क्या था? 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दोनों, एक दूसरे को क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से रफ करते हैं। तो रफ करने के बाद पता है ना आपको क्या होता है, जो ग्लास होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है? सिल्क क्लॉथ को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। मान लीजिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ग्लास रॉड के ऊपर, जो आपकी ग्लास रॉड थी, इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे? तो इसके अंदर आ जाएंगे 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और जो सिल्क का क्लॉथ था इसके ऊपर क्या आ जाएंगे? 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? प्लस 5e माइनस 5e। तो टोटल चार्ज क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? 0। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी होती है कंजर्व ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट मीन्स जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक दूसरे से रब करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये कंजर्व होते हैं, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर बॉडी। ठीक है, कभी भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं आते, ना ही डिस्ट्रॉय होते। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ना ही बनेगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन आइसोलेट सिस्टम, इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्लियर? फिर इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इससे बहुत सारी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बोर्ड क्लास में इससे क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता क्या है? क्वांटाइज चार्जेस होते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अब ये फॉर्मूला है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहता क्या है? ठीक है, तो जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, यूनिट होती है, वो होती है E। क्या होती है? E। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है, इसके अंदर जब भी हम इसको टोटल चार्ज निकालेंगे तो वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मीन्स कि कभी भी हमेशा ये क्या होगा? कंप्लीट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि n के प्लेस पर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कभी भी 1.5 या फिर 2.5 इस टाइप से नहीं होगा। तो यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, द टोटल चार्जेस ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसके बाद फिर हमें फोर्थ पढ़ना है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वॉट एवर बी इट्स स्पीड और द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। इट मीन्स ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए Q चार्ज है, क्लियर, कितना चार्ज है? Q चार्ज है। अब इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो,
ठीक है। इसकी वेलोसिटी का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, वेलोसिटी का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वॉट एवर बी इट्स स्पीड और द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप लोग 2 कूलम चार्ज था, कितना चार्ज था, 2 कूलम का चार्जेस था। पहले इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में इसकी स्पीड बढ़ गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर भी क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा वो 2 कूलम ही रहेगा, चार्जेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वॉट एवर बी इट्स स्पीड और द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, ओके।